आप सर्वरक्षक हैं। भूः आप प्राणदायक हैं। भुवः आप दुखनाशक हैं। स्वः आप सुखदायक हैं। तत्सवितुः आप सकल जगत के उत्पादक हैं। वरेण्यम आप वरणीय हैं। भर्गः हे भगवन आप क्लेशनाशक हैं। देवस्य आप परमात्मा देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। तो ये है गायत्री महामंत्र और उसका अति संक्षेप में भावार्थ या शब्दार्थ और संक्षेप। तो ये जो गायत्री मंत्र है, ये महामंत्र, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, सर्व मनोकामना पूर्तिकारक मंत्र, ऐसे नाम से यह प्रसिद्ध है। तो जो व्यक्ति अपनी सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों चाहता है, जो व्यक्ति इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख और शांति चाहता है, जो व्यक्ति उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि चाहता है, जो व्यक्ति सहन शक्ति चाहता है, जो व्यक्ति आत्मिक शक्ति चाहता है, ठीक है जी, और जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा से संबंध को जोड़ना चाहता है, और जो व्यक्ति ऐसी शक्ति चाहता है कि मैं कभी भी जीवन में कितना दुख कष्ट आए, प्रतिकूलता आए, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं कभी हताश निराश नहीं होऊंगा, ऐसी जो दृढ़ता चाहता है, और जो अपने जीवन में प्रसन्नता और सरलता और विनम्रता चाहता है, तो उसको प्रत्येक दिन सुबह शाम गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से जप करना चाहिए। इसलिए हमने 1 करोड़ गायत्री जप अभियान चला रखा है, जिसमें हर दिन प्रातः सायं 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब प्रत्येक दिन कम से कम 100 बार गायत्री मंत्र का जप करें, एक ये, और मन में भाव बना रखें, अर्थ बना रखें, जो मैंने बता दिया आपको।
तो ये तो हो गया प्रातः सायंकाल काल की उपासना कि गायत्री मंत्र का जप करना और ओम का भी जप करना। ओम और गायत्री दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो ये हो गया उपासना काल। क्या हो गया ये? उपासना काल। और एक होता है व्यवहार काल, जो आप प्रत्येक दिन सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, तो फिर आपका व्यवहार काल कैसा होना चाहिए ये भी देखना है ना। और व्यवहार काल में तो झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, ठीक है जी, हिंसा करेंगे या कोई गलत खान पान कर देंगे और सुबह शाम 100 बार गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, तो घर वाले क्या बोलेंगे? देखो भाई देखो, ये तो बड़ा गायत्री का साधक बन रहा है, उपासक बन रहा है, रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करता है और बात बात में झगड़ा करता है, बात बात में गुस्सा करता है, हिंसा करता है। देखो गायत्री मंत्र जप करता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, देखो घर में इनके मांस मछली खाते हैं, यही तो गायत्री मंत्र जप करता है। ऐसे लोग बोलेंगे। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपका व्यवहार काल भी बढ़िया होना चाहिए, आपका खान पान, आपकी वाणी, ठीक है, आपका लेन देन, आपका आचरण, ये उसके अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र महामंत्र है। जो गायत्री मंत्र जप करता है वो महान बन जाता है। आप सब लोग महान बनना चाहते हैं ना? सब चाहते हैं महान बनना। जो महान बनना चाहते हैं तो केवल चाहने से कोई बात बन जाती है क्या? कुछ करना पड़ता है ना जी। तो एक तो पहला काम ये करना है कि जो महान बनना चाहता है वो सुबह शाम 100 बार गायत्री महामंत्र का जप करे। उसके अंदर महान महान गुण आएंगे और उन गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी करे और ईश्वर से प्रार्थना भी करे। तो प्रयत्न करे माने पुरुषार्थ करे और ईश्वर से प्रार्थना करे। फिर जब परमात्मा कृपा करेंगे तो आपके अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे और आपका जीवन महान हो जाएगा। तो कौन कौन से गुण आने चाहिए आपके अंदर? एक गायत्री उपासक में क्या क्या गुण होने चाहिए? उसका व्यवहार काल कैसा होना चाहिए? जो गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना करता है, ठीक है जी, तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए ये सुनिए और उसको जीवन में उतारिए। ये कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं, ये तो आपको क्या करना है ये बता रहा हूं। अगर आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सुख शांति से ओत प्रोत करना चाहते हैं और इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख शांति चाहते हैं, ये संसार में भी सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे, और जो नया लोक में जाएंगे, नया शरीर मिलेगा, नया जन्म, वहां भी सुख शांति समृद्धि मिलेगी आपको। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला लिखिए, प्रातः काल शीघ्र उठना चाहिए। प्रातः जागरण, कम से कम 5 बजे तक आप लोग उठ जाएं, तब आपको 100 बार गायत्री मंत्र जप करने का समय मिलेगा। अगर लेट तक सोते रहेंगे तो फिर कैसे जप कर पाएंगे? ठीक है जी, आपको तो फटाफट उठ करके नहाओ धो अपने काम में चलो, दुकान में जाओ, ऑफिस में जाओ, अपने खेती में जाओ या स्कूल जाओ, बच्चे हैं तो माताएं बने घर में काम करेंगे, तो 100 बार जप कैसे कर पाएंगे? तो अगर 100 बार गायत्री मंत्र जप करना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और अगर सुबह जल्दी उठते हैं आपको एक लाभ और होगा कि आप थोड़ा आसन व्यायाम भी कर पाएंगे, और करना भी चाहिए। जो आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, दीर्घ आयु चाहते हैं, तो क्या करेंगे बोलो? सुबह जल्दी उठेंगे और उठ करके थोड़ा आसन व्यायाम प्राणायाम करेंगे, भ्रमण करेंगे सुबह सुबह। कहा गया है सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। क्या कहा गया है? सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। और थोड़ा आसन व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, आयु बढ़ेगी आपकी। सुबह उठने वाले की आयु बढ़ जाती है। अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। जो सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सोता है, वो बुद्धिमान बनता है, स्वस्थ बनता है, ठीक है जी, धनवान बनता है। तो धनवान बनता है, बुद्धिमान बनता है, स्वस्थ बनता है, ये लाभ होता है। और फिर स्मृतिवान बनता है, ज्ञानवान बनता है। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, फिर आसन व्यायाम प्राणायाम करिए।
और ईश्वर की उपासना करिए, गायत्री मंत्र जप करिए, और साथ में थोड़ा हवन भी करिए। गायत्री मंत्र का जप तो करते हैं ना जी, तो गायत्री मंत्र से यज्ञ में आहुति भी प्रदान करिए। जिसको यज्ञ के मंत्र नहीं आते हैं वो केवल गायत्री मंत्र पढ़े, 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ के आहुति दे दे, हो गया उसका यज्ञ। तो गायत्री महामंत्र है, तो ये गायत्री महामंत्र जप करता है और गायत्री से हवन भी करता है गायत्री मंत्र से, उसका जीवन महान बनेगा, उसका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो इसलिए सुबह जल्दी उठिए, एक काम, आसन व्यायाम भ्रमण करिए, प्राणायाम करिए, दूसरा काम, फिर गायत्री की उपासना करिए, ओम का जप करिए, ध्यान करिए, तीसरा काम, और चौथा हवन करिए। ये 4 काम हो गया। फिर रोज माता पिता को प्रणाम करिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बड़ों को प्रणाम करेंगे, माता पिता को, और बड़े लोग हैं तो अपने सास ससुर और जो और बड़े माता पिता हैं उनको नमस्ते करेंगे। ठीक है, जो बड़ों को नमस्ते करता है उसको 4 चीज फ्री मिलता है। बोलो, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो माता पिता को रोज प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनको 4 चीज मिलता है, आयु, विद्या, यश और बल। तो जो गायत्री उपासक है उसको ये भी करना चाहिए कि रोज माता पिता को प्रणाम करे, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। ये आपके व्यवहार काल में ये सब गुण होने चाहिए। सुबह शाम तो ध्यान करेंगे, ओम का गायत्री मंत्र जप करेंगे, लेकिन व्यवहार काल में माता पिता को प्रसन्न रखेंगे, माता पिता और गुरुजन इनके अनुकूल चलेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इनकी बदनामी हो, ठीक है, इनका नाम बिगड़े, गंदा हो, अपयश फैले घर वालों की, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अगर बड़े लोग हैं तो बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे, और छोटे बच्चे हैं तो वो उत्तम उत्तम संस्कारों को धारण करेंगे। तो ये आपको व्यवहार काल में करना पड़ेगा कि माता पिता को प्रणाम करें, और सास ससुर जो घर में बड़े हैं उनको प्रणाम करें, और छोटे बच्चे हैं तो अपने जो बड़े भैया हैं, भाभी हैं, उनको भी प्रणाम करें। ठीक है जी। फिर वाणी में मधुरता लाएं। अगला गुण क्या है? वाणी में मधुरता लाएं। कभी झगड़ा नहीं करें, घर में गुस्सा नहीं करें, माता से, पिता से, सास से, ससुर से, जो भी घर में बड़े हैं कभी उनसे झगड़ा न करें, उनके साथ मधुर संबंध बना कर चलें, मधुरता पूर्वक व्यवहार करें, मधुर वाणी बोलें, कभी कठोर वाणी नहीं बोलें और कभी असत्य वाणी नहीं बोलें। जो गायत्री उपासक है वो झूठ नहीं बोलता है, तो आपके आचरण में झूठा व्यवहार नहीं होना चाहिए, सत्य आचरण करें, सत्य भाषण करें। तो हितकारी बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए। और साथ में आपके जीवन में विनम्रता हो, झुकने का गुण हो, अकड़ कर मत चलें, अभिमान से मत चलें। जो बड़ों को, माता को, पिता को प्रणाम करता है, झुक रहा है जी वो, तो झुक रहा है तो उसमें विनम्रता आनी चाहिए, है कि नहीं? वाणी में मधुरता हो और व्यवहार में विनम्रता हो, तो कोई अभिमान न करें, आप झुक के चले। देखो, जब पेड़ में फल आ जाता है ना, पेड़ में, तो अपने आप वो जो पेड़ है वो झुक जाता है। ऐसे आप गायत्री उपासना करते 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 बड़े महान बनेंगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, धन संपत्ति भी बढ़ेगी। तो आपको उल्टा और विनम्र होना है, अभिमान नहीं करना है, तो विनम्र होकर चलें। और साथ में आपके जीवन में सहनशीलता हो। क्या हो? सहनशीलता हो। देखो, वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में विनम्रता हो और साथ में सहनशीलता हो। तो कभी कुछ कह देता है कोई, आप सहन करो, कोई बात नहीं। सहन करने का 3 वाक्य याद करिए, कोई बात नहीं,
माता जी ने, पिताजी ने, सास ससुर कोई भी कुछ समझाते हैं, उपदेश करते हैं, निर्देश करते हैं या रोक टोक करते हैं आपके गलत काम करने पर, तो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, मेरे बड़े हैं, मेरे हित के लिए मुझे समझा रहे हैं, तो आप समझिए, उनकी बात को मानिए। ये गायत्री उपासक का ये धर्म है, कर्तव्य है, ये महान बनने का लक्षण है। तो सहन शक्ति को बढ़ाइए, सहनशील बनिए, याद रखिए और जीवन में उतारिए। क्या? जो सहेगा वो सुख से रहेगा, जो सहेगा वो सुख से रहेगा, जो नहीं सहेगा वो झगड़ा करेगा, दुखी रहेगा, और दूसरों को दुखी करेगा भी, खुद भी दुखी रहेगा, दूसरों को दुखी करेगा। इसलिए सहनशीलता बढ़ाइए। और फिर आपका जो खान पान है वो लगना चाहिए कि व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, ये गायत्री का उपासक है, तो वो खान पान आपका ऐसा होना चाहिए, सात्विक खान पान। और गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, और जाके सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये अच्छा है क्या? नहीं है। तो आपका खान पान बढ़िया हो, सात्विक हो, मांस मछली अंडा बीड़ी सिगरेट शराब इन सब से दूर रहें, कोई भी व्यसन जीवन में न होने पाए। अगर आपके जीवन में व्यसन है ना जी, क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या अहंकार करते हैं, लोभ लालच करते हैं, चोरी करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, तो याद रखिए गायत्री उपासना बदनाम होगी। क्या समझे? आपकी गायत्री उपासना बदनाम होगी। लोग बोलेंगे क्या भैया गायत्री मंत्र जप करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, मांस मछली खाता है, सिगरेट पीता है, बात बात में झगड़ा करता है, थोड़ा भी सहन नहीं करता है, कितना अभिमानी है। तो बात बात में बोलेंगे देखो ये गायत्री मंत्र जप करता है, देखो गायत्री उपासक है। तो आपके ऐसे व्यवहार से गायत्री उपासना बदनाम होगी। ठीक है, इसलिए आपको व्यवहार काल में सावधान रहना है, सजग रहना है, और महान बनना है तो महान गुणों को धारण करना है। तो सहनशील बनिए और सात्विक खान पान करिए। ये थम सब पीते हैं, पेप्सी कोला पीते हैं, और पता नहीं क्या क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये नहीं पीना है। पेप्सी है, थम्सअप है, और जो भी आता आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स और क्या बोलते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब खान पान नहीं करना है। ये पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाना है, घर का सामान खाओ, तो आपका खान पान बढ़िया होना चाहिए। ठीक है जी। और आप पुरुषार्थी बने, आलस्य का त्याग करें। देर तक उठ रहे हैं, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, बोलेंगे आज तो रविवार स्वामी जी, एक दिन छुट्टी दो हमको, आराम से उठेंगे, आज संडे है, रविवार है। तो भाई संडे क्या भोजन नहीं करते हो क्या? संडे तो नाश्ता नहीं करते हैं? करते हैं, तो लेट में क्यों उठना? अच्छा संडे के दिन जो सूर्य है वो लेट में उदय होता है क्या? नहीं होता ना जी, उस समय पर उदय होता है, सूर्य चंद्र सब अपने समय पर चलते हैं, तो हम क्यों नहीं चले? तो संडे हो कि मंडे हो कि ट्यूसडे हो कि वेडनेसडे हो, कोई भी डे हो, हर दिन आपका जीवन आलस्य से रहित हो, आपके जीवन में पुरुषार्थ हो। ये गायत्री उपासक का ये कर्तव्य है, धर्म है, कि पुरुषार्थी होता है, आलसी नहीं होता है। ठीक है, और सेवा भावी होता है, परोपकारी होता है, धर्मात्मा होता है, पाप काम से पृथक रहता है। तो ये सब गुण आपके अंदर आने चाहिए कि आप पाप से बचें और धर्म से आपका जीवन ओतप्रोत हो, आपके जीवन में दान हो, दया हो, सहयोग की भावना हो, दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा हो, और उसके लिए प्रयत्न भी करें, तो आपकी गायत्री उपासना सफल, तब आप महान बन पाएंगे। जब तक आपके अंदर दूसरों के दुखों को दूर करने की भावना नहीं आती है, कोई व्यक्ति समस्या में है, कष्ट में है, आप देख रहे हैं और फिर भी आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो आपकी गायत्री साधना सफल नहीं हो रही है। तो जो गायत्री उपासक है वो परोपकारी होता है, धर्मात्मा होता है, दूसरों को सुखी रखना चाहता है, सुख देना चाहता है दूसरों को, वो गायत्री का उपासक होता है। तो आप सब लोग रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करें, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर में ये ईश्वरीय गुण हैं, आदर्श गुण हैं, इन गुणों को भी धारण करें, तो आपका जीवन महान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा,
और इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से कितने काम मैंने बता दिए। जो गायत्री उपासक है, जो जीवन को महान बनाना चाहता है, जीवन को आदर्श बनाना चाहता है, वो किन किन गुणों को धारण करेगा जी। एक तो रोज सुबह जल्दी उठेगा, ठीक है, और आसन व्यायाम प्राणायाम करेगा। हाँ, एक बात और, उठ करके उत्साह पान करना चाहिए, माने 2 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। 1 गिलास 2 गिलास कम से बढ़ाते जाओ, 3 गिलास पानी पियो। जो पानी है सुबह का बहुत लाभकारी है। सुबह सुबह खटिया से उठकर पिए रोज जो पानी, उसके घर वैद्य कभी न आवे, बात घाघ के जानी, ये कहा गया है। तो सुबह उठकर उषा पान करो, पानी पियो, फिर शौच से आदि से आकर के फिर आसन व्यायाम प्राणायाम करेंगे, ठीक है जी। और फिर ईश्वर का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र जप करेंगे, ओम का जप करेंगे, फिर हवन भी करेंगे और माता पिता बड़ों को प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा भी करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे, कभी उनका अपमान नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, है ना। हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, सहन शक्ति बढ़ाएंगे, बात बात में झगड़ा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, और खान पान सात्विक रखेंगे, सहन शक्ति बढ़ाएंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, आलस्य को प्रमाद को दूर करेंगे। तो ये गुण जिसके अंदर आ जाता है वो अपने जीवन को महान बना सकता है। तो गायत्री उपासक का व्यवहार काल इस प्रकार होना चाहिए, साथ में दया भी हो, दान की भावना भी हो, परोपकार भी हो। स्वार्थी नहीं होता है गायत्री उपासक, उसके अंदर स्वार्थ भावना नहीं होती है, वो तो परमार्थी होता है, ठीक है, दूसरों को सुख देने के लिए तत्पर रहता है। तो जो ऐसा गायत्री का उपासक है उसकी उपासना भी बढ़िया होती है, उसको ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर से और सुख शांति समृद्धि मिलती है, उसका जीवन महान बन जाता है। तो इस प्रकार से आप सुबह शाम तो गायत्री मंत्र जप करें ही, और रात को सोने के पहले भी गायत्री मंत्र जप करते करते सोएं, और उठते ही पहले गायत्री मंत्र ही बोलें, ओम बोलें और गायत्री मंत्र बोलें, उठते ही, ये काम पहला है। फिर नीचे उतरे बिस्तर से, और जब रात को सोएंगे तब भी गायत्री मंत्र पहले जप करेंगे, 5 मिनट बैठ करके, बैठो 5 मिनट जप करो गायत्री मंत्र का, फिर लेट जाओ, सो जाओ, और सोते सोते भी गायत्री मंत्र का जप करते करते नींद आ जाए बस। और नींद भी ऐसी आए मधुर, और नींद खुल भी जाए ना, कोई सपना भी आए तो वहां भी गायत्री मंत्र जप करें। ऐसी भक्ति लाओ, ऐसी भक्ति बढ़ाओ कि सपने में भी आपका गायत्री मंत्र जप चलते रहना चाहिए। और फिर अभ्यास करते कैसे ऐसे होगा कि चलते फिरते खाते पीते लेते देते जाते आते कुछ भी काम करते आपका जप चलता रहेगा, यहां तक पहुंचना है आपको। माताएं घर में है, सब्जी बना रही हैं, भोजन पका रही हैं, गायत्री मंत्र जप करते रहो। पुरुष वर्ग हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, कोई काम में जा रहे हैं, जप करते करते जाओ। तो ये गायत्री मंत्र का जप जो है आपके जीवन का अंग बन जाए, हर प्रकार से ये आपके जीवन का क्या हो जाए जी, अभिन्न अंग हो जाए, आपकी दिनचर्या का अंग बन जाए। तो दिन भर फिर आपका जो है गायत्रीमय हो जाएगा, जपमय जीवन बन जाएगा, सुखमय जीवन बन जाएगा, व्रतमय जीवन बन जाएगा, आपका जीवन महान हो जाएगा। तो इस प्रकार से गायत्री उपासक का व्यवहार काल भी बढ़िया हो और उपासना काल भी बढ़िया हो, और इन गुणों को धारण करें जो कि गुण ईश्वर के हैं, ये सारे गुण ईश्वरीय हैं। तो इन गुणों को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन महान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, और आपकी गायत्री साधना भी सफल होगी। तो आप सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपको ईश्वर से ज्ञान मिले, विद्या मिले, बुद्धि मिले, और आपका जीवन एकदम महान बने, श्रेष्ठ बने। ओम शांति, ओम शम।